वह तो नितांत सरल है। सम्पाठ्य का अर्थ है किसी के पठन को सुनकर ज्यों का त्यों सुनाना, किसी का अनुकरण करना, आवृत्ति करना। मानसी काव्य क्रिया का अर्थ है शीघ्र कवित्व। अक्षर मुष्टिका कथन का अर्थ है मौन रहकर केवल कर पल्लवी द्वारा, हस्त संकेतों द्वारा संदेश देना। अभिधान कोश अर्थात अमोघ वक्तृता और मलेच्छित कला विकल्प का अर्थ है विदेशी भाषा को जानना। आचार्य कुटी में उपस्थित सभी आश्रम कुमारों का ध्यान ललित कलाओं की ओर आकृष्ट हुआ था। इसी का लाभ उठाकर गुरुदेव को बोलते रखने हेतु मैंने पूछा, गुरुदेव, दुर्वाच योग, वस्त्र गोपन, क्रिया विकल्प आदि कलाओं का उल्लेख आपके कथन में हुआ अवश्य है, किंतु क्या आप उन्हें विस्तार से समझाने की कृपा करेंगे? ठीक है, कहते हुए आचार्य श्री पुनः अपने आप से मुस्कुराए और उन्होंने उन कलाओं का स्पष्टीकरण देना आरंभ किया। श्री कृष्ण, दुर्वाच योग का अर्थ है कठिन शब्दों का उचित सरल अर्थ जान लेना। वस्त्र गोपन अर्थात फटे वस्त्र को कौशल पूर्वक सीना, आवश्यकता पड़ने पर उसे थिगली लगाना। क्रिया विकल्प में अधिक कुशलता आवश्यक होती है। उसका अर्थ है किसी क्रिया के प्रभाव को उल्टा करना, अर्थात जल से शीतलता के बदले उष्णता दिलाना और अग्नि से उष्णता के बदले शीतलता निर्माण करना। वाद्य, नाट्य, नृत्य आदि कलाओं से तुम यहाँ आने से पहले ही भली भांति परिचित होगे। अब नाट्य के विषय में मैं तुम सबको कुछ विशेष बातें बताता हूँ। नाटक जीवन को केवल दर्पण दिखाता है। नाट्यगृह में दर्शक पृथ्वी की गति के अनुकूल बाईं ओर से दाईं ओर दृष्टि घुमाता है। अतः नेपथ्य की रचना दाईं ओर चढ़ते क्रम से आशयपूर्ण और आकर्षक होनी चाहिए। नेपथ्य को भी एक स्वतंत्र कला माना गया है। रंगमंच के बाएं कोने में पात्रों के परिचय, विनोद और साधारण घटनाएं घटित होनी चाहिए। रंगमंच के मध्य पर महत्वपूर्ण घटनाएं, संघर्ष की घटनाएं और दाएं कोने में षड्यंत्रकारी तथा मृत्यु की घटना दिखाना प्रभावकारी होता है। रत्न परीक्षा, शयन रचना, देश भाषा ज्ञान, माला गुम्फन और द्यूत, इन कलाओं का परिचय तो तुम्हें होगा ही। क्या द्यूत भी कला है आचार्य श्री? क्वचित ही प्रश्न पूछने वाले उद्धव ने बीच ही में प्रश्न पूछा। बिना छल किए कुछ समय मनोरंजन के लिए खेला गया द्यूत अन्य किसी भी खेल की भांति रंजक ही माना गया है। गुरुदेव एक के बाद एक ललित कलाओं का अभिप्राय हमें समझाने लगे। एक एक अंश से कलाओं पर रंग चढ़ने लगा। विशेष कच्छेद्य अर्थात तिलक लगाने के लिए सांचा बनाना। पुष्पास्तरण का अर्थ है पुष्पों की समतल शैया बनाना। दशन वसन नागराग का अभिप्राय है दांत, वस्त्र और शरीर के विविध अंगों को कलापूर्ण ढंग से सजाना। मणि भूमिका कर्म अर्थात ऋतु के अनुकूल घर को रंगना। उदक वाद्य अर्थात जल तरंग बजाना। चित्र योग का अर्थ है वृद्ध को युवा बनाना। केश शेखरापयोजन का अर्थ है मुकुट तैयार करना। कर्णपत्र भंग अर्थात पर्ण पुष्पों के कर्णाभूषण बनाना। गंध युक्ति का अर्थ है सुगंधित द्रव्य बनाना। भूषण भोजन अर्थात अवयव के योग्य अलंकार धारण करना। इंद्रजाल का अर्थ है युद्ध में बरती जाने वाली चतुराई। क्यों श्री कृष्ण, इंद्रजाल के अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तुम्हें? आचार्य श्री ने मुझ पर दृष्टि गड़ाकर पूछा। नहीं, तनिक भी नहीं गुरुदेव, अगली कला की ओर बढ़ सकते हैं, मैंने हंसते हुए उत्तर दिया। कौचुभार योग का अर्थ है कुरूप को सुरूप बनाना। आचार्य श्री के मुख से एक एक ललित कला का अभिप्राय सुनते हुए शिष्यों में मंद हास्य की लहर उठने लगी। जीवन के विविध ढंगों का परिचय होने लगा। कुमारों, भक्ष्य विकार क्रिया का अर्थ है भोजन पकाना। पानक रस अर्थात औषधि क्वाथ बनाना। सूत्र कर्म का अभिप्राय है बेल बूटे बनाना। प्रतिमाला अर्थात अंत्याक्षर की योग्यता निश्चित करना। सूचितरंग का अर्थ है सिलाई का काम करना। प्रहेलिका अर्थात पहेली बुझाना। ग्रंथ पठन, केश मार्जन, यंत्र मातृका अर्थात यंत्र निर्माण करना, ये भी कला मानी गई हैं। यंत्र शब्द का निश्चित अर्थ क्या है गुरुदेव? दाऊ ने बीच में ही पूछा। वे अधिक बोलते नहीं थे, किंतु जब बोलते थे अचूक बोलते थे।
कुछ देर रुककर गुरुदेव शांति से कहने लगे, यंत्र का अर्थ है अंगभूत रचना के आधार पर गतिमान होने वाला आकार समूह। तुम जिस रथ से आश्रम में आए हो वह रथ भी एक यंत्र ही है। ध्यान रखो, यंत्र का मूल आधार है चक्र। हमारे आश्रम जीवन का ज्ञान चक्र 64 दिन अविरत घूमता रहा। क्या क्या नहीं सीखा हमने इन 64 दिनों में। अनगिनत विषयों का आमूल ज्ञान सभी सूक्ष्मताओं सहित हमने प्राप्त किया। ये 64 दिन 64 युगों की योग्यता के थे। सभी विद्या 64 कला, वेद, उपनिषद, मीमांसा, ब्राह्मणक, आरण्यक, पुराण, सभी विषयों में हम पारंगत हो गए। अंततः वह दिन उदित हो ही गया, वह दिन जिसे मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाया, गुरु दक्षिणा का दिन। आचार्य श्री आज सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग उठे। वे अकेले ही शिप्रा में सुस्नात होकर सभी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपनी कुटी में आ गए। शिष्यों की भावी जीवन यात्रा को शुभेच्छा देने हेतु मृगाजन पर बैठकर वे ध्यानस्थ हो गए। वे कब के देहातीत हो गए थे। उनके पीछे पीछे निद्रा से जागने वाले हम चारों थे। उनमें भी मैं पहला था। आज भी उसी काक पक्षी ने बिना चूके मुझे सर्वप्रथम जगाया था। आज भी उसकी काँव काँव की गूढ़ पक्षी बोली सुनते हुए वही विचार मेरे मन में उठा, इसकी काँव काँव का क्या संबंध होगा मानव के अंतर्मन से। इस प्रश्न पर मैंने बहुत विचार किया, किंतु कोई समाधान कारक उत्तर नहीं मिला। तब मैंने उस प्रश्न को काक ध्वनि के पीछे छोड़ ही दिया। अब दाऊ, उद्धव और सुदामा भी जाग गए थे। हमारी चौकड़ी मिलकर ही अपनी कुटी से निकली। आश्रम के भंडार गृह में रखी अपनी वस्तुओं की पेटिकाएं हमने प्रबंधक से वापस ले ली। अब नित्य की शंख ध्वनि के पश्चात अन्य कुटियों में शिष्यगणों की गतिविधियों का आभास होने लगा। अद्यापि प्रभात नहीं हुआ था। झुटपुटे में ही हम धुंधली सी दिखती हल्की सी श्वेत पगडंडी से सरोवर की ओर चलने लगे। जाने क्यों सुदामा आज चुप चुप सा था। मैंने उद्धव से पूछा, भ्राता उद्धव, आचार्य श्री की सीख में किस बात ने तुम्हारे हृदय को अधिक छुआ है, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या की 64 कलाएं? भैया, मुझे सबसे प्रिय लगा गुरुदेव का बताया अविस्मरणीय गहरा जीवन दर्शन। सोचता हूँ उनके चरणों में गुरु दक्षिणा अवश्य अर्पित करूँ, किंतु यहाँ से लौट जाने के बदले यही आश्रम में रहकर उनकी सेवा करता रहूँ। अपना जीवन ही गुरु दक्षिणा के रूप में उनके चरणों में अर्पित कर दूं। उद्धव आमूल बदल गया था। चलते चलते ही मैंने उसके कंधे थपथपाए। मैंने दाऊ से पूछा, दाऊ, गुरुदेव के सानिध्य में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? उन्होंने वक्ष फुलाते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव की युद्ध कला की सीख मुझे सबसे अधिक स्पर्श कर गई। केलिनन काका से सीखी गई मल्ल विद्या को मैं यहाँ अधिक गहराई से जान पाया। अंत में हंसते हुए मैंने सुदामा से पूछा, मित्र सुदामा, आचार्य श्री की सीख के किस भाग ने तुम्हें अधिक प्रभावित किया? मेरे प्रश्न की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं था, वह किसी और ही चिंता में डूबा हुआ था। उसे तनिक झकझोरते हुए मैंने कहा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा सुदामा? मैं पूछ रहा हूँ, गुरुदेव की दी शिक्षा में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने कहा, मुझे मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी गृहस्थ आश्रम की सीख। अब तक हमारी चौकड़ी एक विशाल नील सरोवर के तट पर आ गई थी। हमने अपनी बेंत की पेटिकाएं सरोवर तट पर फैले दर्भ पर धीरे से रख दी। कंठ में बंधी आश्रम वस्त्र की गांठ खोलकर उसे हमने कटी में बांधा और तैरने के लिए काज कस ली। हम चारों सरोवर में उतर गए। सरोवर का जल आज नित्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही ऊष्मापूर्ण था। ज्येष्ठता के अधिकार से दाऊ ने पूछा, आज शिप्रा के बदले हम सबको तुम यहाँ कैसे ले आए छोटे? तुम्हारे प्रत्येक काम में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। शिप्रा पर आज शिष्यगणों की बहुत भीड़ होगी दाऊ, और वहाँ कमल पुष्प भी तो नहीं मिलेंगे। यहाँ से गुरुदेव के लिए कुछ कमल पुष्प ले जाना चाहता हूँ मैं। मैंने सरोवर में छप छप हाथ मारते हुए मुस्कुराकर कहा। हम यहाँ वहाँ बिखर गए, तैरने लगे। घटिका भर समय बीत गया। सुदूर पूर्व में अवंती के अरण्य से सूर्य बिंब ऊपर उग आया। अरण्य आलोकित हो उठा, जगमगा गया।
समान स्वभाव, रुचि अरुचि के कारण बनी आश्रम कुमारों की टोलियां गुरुदेव को गुरुदक्षिणा अर्पित कर अपने अपने रथ से लौटने लगीं। आश्रम के कश्यप नामक पूर्व मुख्य द्वार पर कई सुसज्जित राजरथ पंक्तिबद्ध खड़े थे। सूर्य बिंब आकाश में पूर्णतः ऊपर आ चुका था। एक प्रहर बीत गया था। सरोवर में चक्कर काट काट कर श्रमित हुए दाऊ, उद्धव और सुदामा सरोवर तट की तृणभूमि पर निकल आए थे। पेटिकाओं से निकाले अपने अपने वस्त्र धारण करके वे तीनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि उन्हें रुकना पड़ा था, वे उकता नहीं गए थे। मैं यथेच्छ तैरता ही रहा हेतुतः। अवंती के अरण्य में यह मेरा अंतिम दिन था। मन में गुरुदेव का कराया बोध फिर रहा था और जल में हाथ। जल अर्थात जायते यस्मात् लीयते यस्मिन् इति जलः। आकाश, आ अर्थात पर्यंत, काश अर्थात शून्य स्थान। पृथ्वी, पृथ अर्थात जो विपुल है। मैं अपने रक्त के कण कण में जल का अर्थ और आंखों में आकाश में तपते सूर्य का हिरण्यवर्णी तेज यथासंभव समेट रहा था। यह अनुभूति कुछ अलग ही थी। मुझे तीव्रता से आभास हो रहा था कि आचार्यश्री की दी गई दीक्षा के पश्चात मुझ में विद्यमान अनेकार्थी श्री अब पूर्णता को प्राप्त हो गया है। अब सूर्य 2 हाथ ऊपर चढ़ आया था। सरोवर के तट से श्री कृष्ण, भैया, मित्रवर, बाहर आ जाओ की पुकारें स्पष्ट सुनाई देने लगी। मेरा जल तत्व से स्नेह योग भी पूर्ण हो चुका था। सरोवर का अंतिम चक्कर काटते हुए मैं हाथ आते नीलवर्णी कमल पुष्प खोंटने लगा। उनमें कलियां थीं, अर्ध विकसित पुष्प थे। उन सम्मिश्र पुष्पों का बड़ा सा गुच्छा लेकर ही मैं सरोवर से बाहर आया। कमल नाल की छाल नख से उसकी पंखुड़ियों तक छीलकर उसी से बंधा व भीगा हुआ पुष्प गुच्छ मैंने सुदामा के हाथ में सौंप दिया। अब तक दाऊ और उद्धव ने अपना राजवेश और सुदामा ने कंटोप, अंगरखा तथा लाल किनारी वाली धोती का ब्राह्मण वेश धारण कर लिया था। नित्य की भांति उस तृणभूमि पर उकड़ू बैठकर सूर्य किरणों में शरीर सुखाकर मैं उठा। उद्धव ने मेरी बेंत पेटिका खोली। आचार्यश्री की दूरदर्शिता से मैं चकित रह गया। पेटिका में सबसे ऊपर थी शुभ्र धवल प्रफुल्लित पुष्पों की सुगंधित वैजंती माला। उसके दर्शन मात्र से ही प्रिय सखी राधिका की कई छटाएं मेरी आंखों के आगे घूम गईं। उद्धव ने धीरे से वह माला उठाकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने उसकी गंध को गहरी सांस भरकर सूंघ लिया और फिर उसे हरित तृणभूमि पर रख दिया। उद्धव एक एक वस्तु मेरे हाथ में देता गया और उसे लेते हुए मैं अपना राजवेश धारण करता गया। कटी में झिलमिलाता हुआ स्वर्णवर्णी पीतांबर और उस पर नीला दुकूल मैंने कस लिया। बाहुभूषण धारण किए। कंठ में बड़े बड़े मोतियों की और कौस्तुभ मणि से युक्त मालाएं धारण की। सूर्य किरणों में चमकता बेल बूटेदार मोरपंखों से सुशोभित स्वर्ण मुकुट दाऊ ने मेरे घने कृष्ण वर्ण केशों पर ठीक से बिठा दिया। अंततः उद्धव ने भूमि पर रखी वैजंती माला उठाकर मेरे कंठ में पहनाई। कदम्ब पुष्पों की माला का मुझे तीव्रता से स्मरण हुआ। बड़ी बड़ी भावपूर्ण निर्मल आंखें विस्फारित कर आरक्त गौर्ण वर्णी चंद्रमुख उद्धव अवाक होकर 2 पग पीछे हट गया। वह मेरी ओर देखता ही रहा। फिर अत्यंत हर्षित होकर बोला, भैया, भैया आपके रूप पर दृष्टि ठहर ही नहीं रही है। आपके मुखमंडल पर दमकते शत सूर्यों की प्रभा देखकर आकाश का वह सूर्य भी लजा गया होगा। आपकी तो नज़र ही उतारनी चाहिए, रुक जाइए। कहते हुए उसने सुदामा के हाथ के गुच्छे से एक प्रफुल्लित नील कमल खींच ही लिया और मेरे मस्तक से पांवों तक उसे उतारते हुए मेरी नज़र उतार भी ली। अपने हाथ के नील कमल का निर्माल्य उसने सरोवर के नील जल में फेंक दिया। सरोवर में दूर तक तरंगें उठीं। उद्धव के इस विशुद्ध भ्रातृ भाव पर मुझे हंसी आई। वह देखकर उद्धव सहित दाऊ और सुदामा की आंखों में एक साथ कई सूर्य जगमगा उठे, किंतु क्षण भर में ही सुदामा का मुख पुनः म्लान हो गया। क्यों? मेरे मन में प्रश्न उठा। सवेरे से ही वह हमारे साथ होते हुए भी हमसे कहीं दूर दिख रहा था। हम आचार्य कुटी की ओर चल पड़े, गुरु दक्षिणा देने हेतु।
आगे दाऊ और उद्धव, पीछे पीछे मैं और मेरा प्राण प्रिय सन्मित्र सुदामा। मैंने हेतुतः दाऊ और उद्धव को थोड़ा आगे जाने दिया। फिर चलते चलते प्रेम पूर्वक सुदामा का कंधा थपथपाते हुए उसे टटोला। सवेरे से मैं देख रहा हूँ, तुम आज ऐसे उदास क्यों हो मित्र सुदामा? बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? वह रुक गया। बोला, मित्र, मैं आज बड़ी उलझन में हूँ। गुरुदेव को दक्षिणा देने के लिए मेरे निर्धन माता पिता ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, न वे कुछ दे सकते हैं। क्या गुरु दक्षिणा दूंगा मैं आज गुरुदेव को? चलते चलते वह रुक ही गया, जैसे किसी ने उसे बलात् रोक लिया हो। अपार वेदना से उसका पारिजात जैसा गौर मुख निस्तेज हो गया। बस इतना ही? निश्चिंत हो जाओ सुदामा, मैंने तुम्हें नील कमलों का गुच्छा यूं ही नहीं दिया है। क्या इसके पहले मैंने तुम्हें कभी कोई पुष्प गुच्छ दिया था? इन नील कमलों की ही गुरु दक्षिणा तुम श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में अर्पित करो, और देखो, सबसे अधिक शुभ आशीर्वाद तुम ही पाओगे। सुदामा ने मेरी ओर देखा। उसके मन पर छाया अभ्र अब लुप्त हो गया। उसकी आंखों में फिर एक बार कई सूर्य जगमगा उठे। हम चारों जब आचार्य कुटी के समीप आ गए, सूर्य माथे पर आने को था। अन्य सभी शिष्य गुरु दक्षिणा की विधि पूर्ण करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद पाकर अपने अपने देश चले गए थे। आचार्य कुटी अत्यंत शांत थी। हम चारों आचार्य श्री के सम्मुख आ गए। मेरे संकेत करने पर पहले दाऊ और उद्धव अग्रसर हुए। घुटने टेक कर आचार्य श्री के चरण स्पर्श कर दाऊ कुछ बोलने ही वाले थे कि आंखें बंद किए गुरुदेव ने समाधि स्थिति में ही कहा, यादवों के ज्येष्ठ सुपुत्र बलराम। आचार्य श्री ने आंखें खोले बिना ही उन्हें पहचान लिया। यह देखकर दाऊ चकित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, जी गुरुदेव, मैं बलराम ही हूँ। मथुरा से मेरे तात वसुदेव और महाराज उग्रसेन की भिजवाई दुधारू गायें और अलंकृत अश्व गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने कल ही आश्रम की गौशाला और अश्वशाला में सौंप दी हैं। भावी जीवन यात्रा के लिए गुरुदेव मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। आचार्य श्री तनिक मुस्कुराए। दाऊ के मस्तक पर हाथ रखकर बंद आंखों से ही उन्होंने कहा, हे बलराम, तुम जीवन में यश प्राप्त करोगे। ज्येष्ठ के नाते सारा जग तुम्हारी प्रशंसा करेगा, किंतु एक बात का ध्यान रखो, कभी कभी धोखा दे जाने वाले अपने प्रबल मनोवेग को तुम निश्चय पूर्वक नियंत्रण में रखने का प्रयास करो। तथास्तु। मेरे नेत्र संकेत पर उद्धव ने घुटने टेक कर आचार्य श्री के चरणों पर मस्तक झुकाया। बंद आंखों से ही उसके स्पर्श को अचूक पहचान कर आचार्य श्री ने कहा, उद्धव, मथुरा के यादव देवभाग और आर्या कंसा का सुपुत्र। जी गुरुदेव, मैं उद्धव ही हूँ। बड़ी बड़ी निष्पाप आंखें और गोल मुखमंडल वाले उद्धव ने अभिभूत होकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके और अन्य आचार्यों के लिए वस्त्र प्रावरण और सभी के लिए धन धान्य के थैले आश्रम के भंडार में जमा किए हैं। गुरुदेव उदार होकर मेरी जीवन यात्रा के लिए मुझे मंगल आशीष देने की कृपा करें। आचार्य श्री का हाथ कुबड़ी पर से ऊपर उठा। उन्होंने कुछ भिन्न ही घन गंभीर वाणी में कहा, उद्धव, तुम सच्चे भक्त हो। किसी योग योगेश्वर के परम दृष्टा के प्रिय होने की क्षमता केवल तुम में ही विद्यमान है। ऐसे तत्वज्ञ योगी का तुम सेवक बनोगे और उसी के विश्वस्त के रूप में तुम जग के प्रिय बनोगे। अपने मन पर एक भारी पाषाण रखकर एक अत्यंत कटु धर्म कर्तव्य तुम्हें उत्तर जीवन में करना पड़ेगा। जाओ वत्स, शुभम भवतु। उन्होंने अपना हाथ उद्धव के मस्तक पर रख दिया। अब बचे हम दोनों, सुदामा और मैं। मैंने उसको नेत्र संकेत किया। सुदामा ने गुरुदेव के समीप जाकर नम्रता पूर्वक नील कमलों का गुच्छा उनके चरणों में रख दिया और उसी पर अपना मस्तक रखकर वह सिसक सिसक कर रोने लगा, अपनी निर्धनता की हृदय भेदक असहनीय टीस से। आगे साक्षात गुरूर ब्रह्म या त्रिकालदर्शी। उनके नेत्र आधे खुल गए। समाधिरत अवस्था में गुरुदेव ने शब्दों से ही सुदामा को थपथपाया, सांत्वना दी। वत्स सुदामा, तुम्हारे हीन वस्त्रों के कारण लोग तुम्हें कुचैला भी कहते हैं। तुम अपने आप को निर्धन मानते हो। तुम हो भी,
किंतु एक बात अवश्य ध्यान में रखो, तुम्हारी विशुद्ध प्रेमल आत्मा को प्राप्त पूर्व पुण्याई के अद्वितीय वसनों के कारण वस्तुतः तुम सुचैला हो। तुम्हें प्राप्त हुई स्वर्गीय स्नेह की संपत्ति तो दुर्लभ है, उसके लिए तुम जगत विख्यात हो जाओगे। परम मित्र बनकर उस स्नेह संपत्ति को सदैव संभाले रहो। मैं तुम्हें मनःपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। कल्याणमस्तु। इस समय सूर्य सीधे आश्रम के माथे पर तप रहा था। मैं अग्रसर हुआ। गुरुदेव सांदीपनी का अंतिम आश्रम शिष्य। पद्मासन में अस्पष्ट दिखते गुरुदेव के चरणों में माथा टिकाकर मैंने सीधे उनको साष्टांग दंडवत किया। आंखें खोले बिना ही मेरे स्पर्श को अचूक पहचानकर हंसते हंसते आचार्य श्री ने कहा, श्री कृष्ण, वशनी अंधकों का युग युग का जीवन श्रेयस श्री कृष्ण, वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र, गोकुल के गोपालों का गोपाल, मेरा शिष्योत्तम श्री कृष्ण। मेरे स्पर्श के साथ उनके बंद मत्स्य नेत्र पर्णकुटी के किवाड़ों की भांति धीरे धीरे अपने आप खुल गए। तब तक मैं हाथ जोड़कर उनके सम्मुख नतमस्तक खड़ा था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें गड़ाकर देखा। उनकी यह दृष्टि नितांत अलग थी, जो मैंने पहले कभी न देखी थी। वे मंद मंद मुस्कुराए। गुरुदेव, आपके सभी शिष्यों ने कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा अर्पण कर आपसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, किंतु गुरुदेव, उदार हृदय से आप मुझे क्षमा करें। क्षमा इसलिए कि आपके प्रति उचित गुरु दक्षिणा देने के लिए इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहकर मैं मुस्कुराया। नित्य की अपेक्षा मेरी यह हंसी निश्चय ही कुछ अलग होगी। गुरुदेव कुछ क्षण मेरी हंसी पर दृष्टि लगाए रहे, फिर उनके मुख पर भी वैसी ही हंसी झलकी। गुरुदेव नित्य की भांति शांति से बोले, वत्स, बंद करो यह छलिक विद्या। गुरु दक्षिणा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। योग योगेश्वर मेरे आश्रम में इतने दिन तुमने शिष्य बनकर निवास किया, क्या इससे बढ़कर कोई और गुरु दक्षिणा हो सकती है इस अशाश्वत जग में? गुरुदेव पुनः मुस्कुराए, निरीह नवजात शिशु की भांति। मेरे मुख पर भी वही हास्य प्रतिबिंबित हुआ। मेरी आंखों में आंखें गड़ाकर गुरुदेव ने आंखों द्वारा ही मुझमें एक अबोध शक्ति संप्रेषित कर दी। देर तक हम दोनों भान रहित हो गए, केवल एक दूसरे को देखते ही रह गए। गुरुदेव के उस दिव्य शक्ति संप्रेषण से आशीर्वाद के रूप में मैंने क्या क्या पाया, यह केवल मैं ही जानता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मेरे परम प्रिय शिष्योत्तम, तुम्हारा जीवन मार्ग सदैव शुभंकर ही रहेगा। हे यदुनंदन, भविष्य में जब कभी अवसर मिलेगा, तुम अवश्य प्रयाग चले जाना, ऋषिवर घोर आंगिरस के पास। हे नंद नंदन, उनसे ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना। अपने नाम के अनुसार ही वे घोर तपस्या के अधिकारी हैं। वे अग्नि के नैष्ठिक पूजक हैं। आद्य अंगिरस के वे उचित उत्तराधिकारी हैं, यह ध्यान में रखना। अग्नि ही की भांति उनका स्वभाव है। मर्यादा में रहते हो तो ऊष्मापूर्ण, उल्लंघन करते हो तो दाहक। कुछ ही समय वे प्रयाग क्षेत्र में रुकेंगे, तत्पश्चात वे रैवतक पर्वत की ओर चले जाएंगे, एक पंथ के तीर्थंकर के रूप में, उस पंथ का प्रचार और प्रसार करने हेतु। तुम्हारा और उनका जो नाता है, उसे तुम यथा समय जान जाओगे। श्री कृष्ण, जब तुम्हारी उनसे भेंट होगी, मेरा प्रणाम उन तक अवश्य पहुंचा देना। हे वासुदेव, आज मैं तुम्हें जो उपहार देने जा रहा हूँ, वैजंती माला की ही भांति उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो और सदैव उसका ध्यान रखो। आज सवेरे से ही उन्होंने कमंडल में संभाल कर रखा काशाय वर्णी प्रफुल्लित कमल पुष्प मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने भी बड़े भक्ति भाव से उसे अंजलि में लेकर मस्तक से लगाया। तो यह था तीसरा रत्न। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ छत्र की भांति मेरे मुकुट पर रख दिए। उस समय वे जो कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाए थे, उसे आज मैं स्पष्टतः जान चुका हूँ। वे शब्द थे, श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु। गृह कर्मों में व्यस्त गुरु पत्नी अधिकतर बाहर नहीं आया करती थीं, किंतु आज वे बाहर आईं। हम सब ने विनम्रता पूर्वक उनको दंडवत किया। उन्होंने हमें मुख भरकर आशीर्वाद दिया और वे मूर्तिवत खड़ी ही रह गईं। उनकी आंखों से झरती अश्रुधाराएं क्षण भर में ही मुझे उनकी मौन वेदना का कारण बता गईं। उनको अभय देते हुए मैंने निश्चय पूर्वक कहा, गुरु माते,
शंखासुर द्वारा बलात् अपहरण किए गए आपके सुपुत्र दत्त को मैं छुड़ा कर ले आऊंगा। माता, यह मेरा वचन है। आंखों से बरसती अश्रुधाराओं को आंचल से पोंछती गुरु पत्नी, हमारी गुरु माता की आंखों का व्याकुल भाव एकदम बदल गया। अत्यंत भावपूर्ण आंखों से मेरे मस्तक पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बिना यहाँ कैसे जीवन बिताएं मधुसूदन। जाओ पुत्र, विजयी भव। गुरुदेव को और गुरुमाता को पीठ न दिखाते हुए हम कुटी से बाहर आ गए। सुदामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेंत की पेटिकाएं उठाकर मैं, दाऊ और उद्धव आश्रम के मुख्य द्वार पर आ गए। वहां दारू खड़ा ही था। मेरे चरण स्पर्श करने हेतु वह शीघ्रता करने लगा। मैंने झट से उसे ऊपर ही ऊपर उठाकर दृढ़ आलिंगन में ले लिया। कितना बदल गया था वह अंतर्बाह्य। उसके मुख पर बड़ा ही निखार आया था। उसी समय मैंने जीवन भर का मंत्र उसको सुनाया, दारुक, इसके बाद तुम मेरे केवल सारथी सेवक नहीं रहोगे। जीवन के हर क्षेत्र में हर समय मेरा साथ देने वाले तुम मेरे प्राण रक्षक सखा हो। आज तुम नहीं, मैं सारथ्य करूंगा इस रथ का। उसके पीछे पीछे हम तीनों उसके लाए राजरथ के पास आ गए। मेरे दारुक द्वारा लाया हुआ वह अलंकृत राजरथ कितना आकर्षक था। उसकी बेल बूटेदार शुद्ध स्वर्ण की छत सूर्य किरणों में चमक रही थी। उसके माथे पर ध्वज दंड को अविरत हिलाती रहने वाली स्वर्ण सूत्रों की किनार से चमकती त्रिकोणी काशाय गरुण ध्वजा निरंतर फहरा रही थी। छत का पिछला भाग मृग और व्याघ्र चर्म से आच्छादित था। रथ की लय पर मधुर खनखनाती छोटी छोटी स्वर्णिम घटिकाएं छत से लटक रही थीं। रथ का पार्श्व भाग इतना विशाल था कि उसमें कई व्यक्ति और कई शस्त्रास्त्र समा सकते थे। उस सुघड़ रथ के चक्र कटी तक ऊंचे थे। उसका लंबा जुआ कीकर वृक्ष की सुदृढ़ रंगीन लकड़ी से बना, चिकना और बेल बूटेदार था। पहली ही दृष्टि में मेरे मन को आकर्षित करने वाले 4 हिमधवल दुग्धवर्णी अश्व दारुक ने उसमें जोत रखे थे। वे बार बार पूंछें हिलाकर कान खड़े कर रहे थे। उनको देखते ही अपने आप को भूलकर खींचा सा लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं उन चपल प्राणियों के समीप गया। मेरे कानों में गुरुदेव के शब्द घूम रहे थे। पवन से स्पर्धा करने वाला अश्व मनुष्य का सबसे पहला विश्वासी प्राणी है। अश्व जब 3 पैरों पर खड़ा होकर चौथा पैर अधर में रखता है, तब वह दौड़ने के लिए निरुपयोगी हुआ होता है। अपने स्वामी के स्पर्श और शब्द की जिस भाषा को अश्व जान लेता है, उसे कभी कभी मनुष्य भी समझ नहीं पाता। स्वयं को भूलकर मैंने अपने समक्ष खड़ी उस अश्व चौकड़ी में से एक अश्व के पुष्ट पुट्ठे पर बड़े प्रेम से थपकी लगाई। उसने पूंछ फुलाई और सर से उसके शरीर के रोंगटों के भौरे फिर गए। हिनहिनाते हुए उसने कान खड़े किए। मेरी ओर दृष्टि घुमाकर मेरे पहले ही स्पर्श में उसने मुझे पहचान लिया। सदैव के लिए मुझे अपनी आंखों में समा लिया। मैंने दारुक से पूछा, शुद्ध वंश का यह प्राणी कहाँ से प्राप्त किया तुमने? उसने हंसते हुए कहा, पूरा पंचनद छान मारा है मैंने इसके लिए। चंद्रभागा और इरावती नदियों की तृणभूमि से संपन्न घाटी से लाया हूँ इसे। इसका डील डौल जैसे बड़ा है, वैसे ही दौड़ने में भी यह वेगवान है, आज्ञाकारी भी है। बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने दारुक। इस अश्व को शैव्य कहना मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसा लगेगा? छोटे, तुम्हारे रखे नाम पर वह कैसे नाम धरेगा? कहकर दाऊ ने भी हंसते हंसते उस अश्व की पीठ पर थपकी दी। मैं दूसरे अश्व के निकट गया। उसकी घनी अयाल को मैंने क्षण भर झंझोर डाला। जैसे मैं उद्धव अथवा सुदामा के गले में डाला करता था, वैसे ही मैंने उस अश्व की पुष्ट लोचदार स्नायु संपन्न ग्रीवा में अपनी भुजाओं का घेरा डाल दिया। उद्धव तत्वों का केवल शुष्क पिष्टपेषण करने वाला वाचाल नहीं था, वह एक योद्धा भी था। उसने मुझे अचूक रूप से छेड़ा। इस अश्व के लिए भी उचित नाम आप ही बताइए भैया। मैंने हंसते हुए उसके ढाल जैसे गोल आरक्त गौर मुख पर दृष्टि डालते हुए कहा, उद्धव, इसकी ग्रीवा में मैंने कितनी सरलता से अपनी भुजा का घेरा डाल दिया। क्या इसी से इसका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा? अरे, यह तो हमारे रथ का सुग्रीव है। सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा वाला।
इतना ही कहकर उद्धव मेरे कंठ में झूलती वैजयंती माला और सुग्रीव की अयाल से शोभित ग्रीवा की ओर देखता रहा। उसने कहा, भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी नील वर्ण देह पर यह वैजयंती माला शोभा दे रही है कि सुग्रीव की सुदृढ़ ग्रीवा पर शुभ्र अयाल से लिपटा आपका नील वर्ण हाथ अधिक सुंदर दिख रहा है। इस उन्नत पुष्ट ग्रीवा वाले सचेत अश्व को मैं विख्यात कंबोज जनपद से लाया हूँ स्वामी। दारुक ने नम्रतापूर्वक दूसरे अश्व का परिचय दिया। हम तीनों तीसरे अश्व के समीप गए। वह तनिक हिनहिनाया। आश्विन की संध्या के शुभ्र धवल मेघ सदृश और पर्वत जैसा दृढ़ दिख रहा था वह। मेरे पूछने से पहले ही दारुक ने तीसरे अश्व का परिचय दिया। इस अश्व को मैं सुदूर गंधार महाजनपद से ले आया हूँ यादव श्रेष्ठ, इसीलिए मैं उस देश की राजनगरी पुष्प कलावती गया था। अपने नटखट स्वभाव के अनुसार मैंने दाऊ को छेड़ा। दाऊ, आप ही बताइए इस अश्व के लिए कोई उचित नाम। बहुत सोचने पर भी जब कुछ सूझा नहीं, तब कुछ निराश होकर उन्होंने कहा, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुमने मेरे कंधे पर धौल कैसे नहीं जमाई। माथापच्ची करने का यह काम करने को मुझसे कैसे कहा तुमने। चाहो तो इस अश्व को सीधे कंधे पर उठाकर दिखा सकता हूँ। नाम रखने का काम तो तुम्हारा है। सचमुच इस अश्व को उचित नाम देना कठिन है। आप ही इसे कर पाएंगे। उद्धव ने दाऊ का साथ दिया। हम इसको बलाहक कहेंगे। बलाहक अर्थात शुभ्र, उड़ान भरता बक पक्षी। दारुक सहित दाऊ और उद्धव ने हर्ष भरा सीतकार किया। अब हम रथ के दूसरे छोर को दृढ़ता से संभालने वाले चौथे और अंतिम अश्व के समीप आ गए। वैसे ये चारों अश्व शुभ्रता में एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले ही थे, किंतु इस अश्व की शुभ्रता तनिक अधिक थी। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले को ही उसका आभास हो सकता था। हिमालय से गिरती नदी के हिमजल के फेन जैसा था उसका वर्ण। उसके लंबे से मुख पर थपथपाते हुए मैंने दारुक से पूछा, निश्चय ही तुम इसे हिमालय प्रदेश से लाए होगे। जी आर्य, इसके लिए मुझे कामरूप राज्य में प्राग ज्योतिषपुर जाना पड़ा। हंसते हुए दारुक ने कहा, इसको हम मेघ पुष्प के अतिरिक्त और किस नाम से पुकार सकते हैं। क्या यह हिमालय से सटे हुए शुभ्र मेघों के पुष्प जैसा ही नहीं है। दारुक, अनंत के पुष्प जैसे ये चारों अश्व शैव्य, सुग्रीव, बलाहक और मेघ पुष्प मेरे प्राण प्रिय हैं। आज से ये आर्यावर्त की चारों दिशाओं को पादाक्रांत करने हेतु दौड़ेंगे। मेरे संकेत पर नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से। हम यादवों की विरासत विजिगीषु रक्त की है। पक्षीराज गरुण की। विशाल दृढ़ पंखों को फैलाकर वह गगन में उड़ान भरता है। उस पक्षीराज गरुण का स्मरण दिलाने वाली ध्वजा इस रथ पर फहरा रही है। मैं विनम्रता पूर्वक आचार्य सांदीपनि का स्मरण करता हूँ और आप सब प्रिय सुहृदों को साक्षी रखकर मैं इस राजरथ का नाम घोषित करता हूँ, गरुड़ ध्वज। एक अनामिक आवेग से मैंने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के आगे मुझे नीलाकाश में आवेगपूर्ण ऊंची उड़ान भरने वाले स्वर्णिम गरुड़ पक्षी ही पक्षी दिखाई दिए। दाऊ, उद्धव और दारुक एक ही सुर में एक साथ ऐसे चिल्ला उठे मानो किसी ने कोई कल घुमाई हो। साधु साधु, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, सुंदर, अद्वितीय। तुम सब रथ में बैठ जाओ, कहकर मैंने एक ही छलांग में रथनीड़ पर सारथी का स्थान ले लिया। चारों अश्वों के स्वर्ण सूत्रों से मंडित वल्गाओं को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। अपने प्रिय अंकपाद आश्रम के आंख भर अंतिम दर्शन करने हेतु मैंने आश्रम परिसर पर दृष्टि दौड़ाई और आगे आगे आती एक अंगुली भर लंबी श्वेत रेखा को देखकर मैं मन ही मन हड़बड़ाया। दूर आश्रम की बाड़ के किनारे किनारे कंधे पर नित्य की झोली लटकाए, मस्तक झुकाए, सुदामा अपने पैरों को घसीटते हुए जैसे तैसे आ रहा था, असहाय सा। उसको हमसे कहीं दूर जाना था, सौराष्ट्र, किंतु उसके लिए न यात्रा का कोई साधन उपलब्ध था, न कोई उसे लेने आया था। रथ में पार्श्व भाग में बैठे उद्धव से मैंने तत्काल कहा, उद्धव, शीघ्र जाओ और मेरे परम मित्र सुदामा का हाथ थामकर उसे ले आओ। उद्धव को भी सुदामा के अकेलेपन का आभास हुआ। वह झट से उठा, छलांग लगाते हुए ही गरुड़ध्वज से नीचे उतरा।
प्रेम पूर्वक सुदामा का हाथ थामकर वह उसे ले आया। दोनों रथ पर आरूढ़ हो गए। आश्रम के भव्य प्रवेश द्वार से मेरा रथ दौड़ने लगा। मेरे द्वारा वल्गाओं को झटका देते ही चारों अंतर बाह्य शुभ्र विश्वासी प्राणी चौकड़ियां भरने लगे। मेरा जीवन रथ कर्मयोग की अखंड तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा, जीवन की अथाह शिप्रा नदी को आगे रखकर। मेरा और दारुक का सारथ्य योग पर संभाषण आरंभ हुआ। दारुक, अश्व को तुम क्या मानते हो? उसने झट से उत्तर दिया, मनुष्य का एक निष्ठ मित्र। इतना ही नहीं, अश्व मुझे सूर्य की वेगवान किरणों के समान प्रतीत होता है। वह एकनिष्ठ मित्र तो होता ही है, उसकी एकनिष्ठता ऊष्मापूर्ण स्नेह की भी होती है, भूलना नहीं, मैंने कहा। दौड़ते अश्वों की कैसी कैसी आवाजें तुम्हें सुनाई देती हैं दारुक? मैंने पूछा। एक लय में दौड़ते उनके खुरों की हिनहिनाने की। बस इतना ही? दारुक, सारथ्य कर्म के ज्ञाता को तो दौड़ते अश्वों के हृदय की धक धक और श्वासों की फुरफुरी भी स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए और ठीक ठीक समझ आनी चाहिए। दौड़ते अश्व के हृदय की धक धक आकाश के सूर्य की गतिविधि से निरंतर संबद्ध होती है। ध्यान में रखो दारुक, अश्व सूर्यपुत्र ही है। यह सुनकर दारुक मौन हो गया, विचारमग्न हो गया। उसी के विचारों के स्तर पर उसे आगे ले जाते हुए मैंने कहा, सूर्य को मित्र कहते हैं, जानते हो क्यों? इसलिए कि वह निरंतर साथ देता रहता है। दारुक, यह कभी ना भूलना कि अश्व सूर्यपुत्र है। वह मनुष्य का सबसे पहला, सबसे निकट का और सदैव रहने वाला मित्र है। क्यों, कुछ समझे दारुक? जी स्वामी, मैं समझ गया। अश्व के स्वास्थ्य को तुम कैसे जानोगे दारुक? मैं उसको सारथ्य योग की गहराई में ले जाने लगा। चारों पैरों पर संतुलित खड़े रहने के उसके डौलदार ढंग से। मार्ग के एक मोड़ पर रथ का संतुलन तनक बिगड़ते ही रथ के काष्ठदंड के सहारे अपना संतुलन बनाए रखते हुए दारुक ने उत्तर दिया। इतने से ही परीक्षा पूरी नहीं होती दारुक। अश्व के मुख से कान लगाकर उसकी श्वास प्रश्वास की फुरफुरी की लय भी जांचनी पड़ती है। अश्व आंखों से बहुत कुछ कहता है। अपनी पूंछ की अविरत हलचल से वह अपनी चेतना को उद्घाटित करता रहता है। पवन के हल्के झोंके से ही अश्व अपने शरीर पर भंवरी के वलय उठाता है। उन लहरों को केवल देखते ही दिखाई न देने वाली पवन किस दिशा से किस दिशा में बह रही है, इसका अनुमान करने की कुशलता निष्णात सारथी के लिए आवश्यक होती है दारुक। अश्वों की वल्गाएं संभालते हुए उनको हे शैव्य, अरे ओ बलाहक, पुकारता हुआ मैं दारुक के सारथ्य योग की सिद्धता परखने लगा। मैंने उससे पूछा, अश्व की बुद्धिमत्ता को तुम जानते हो दारुक? जी आर्य, अरण्य में मार्ग भूला अश्वारोही जब वल्गा ढीली छोड़कर उस पर केवल अपना आसन जमाए रहता है, तब अश्व ही उसे अचूक रूप में उसके मूल स्थान पर ले आता है। ठीक कहा तुमने। दौड़ की दृष्टि से अपने खुरों में नाल जड़ना आवश्यक है, इस बात को अश्व जानता है। इसीलिए नाल जड़ने के समय वह चुपचाप लेटा रहता है। मरुभूमि में आंखों में रेती न जाने पाए, इस हेतु आंखें बंद रखते हुए भी अश्व अपने स्वामी को अपेक्षित दिशा में ले जाता है। अश्वारोही की झंघा के हल्के से दबाव को भी अश्व समझ लेता है। दौड़ते हुए ही वह उस दबाव के अनुकूल दिशा बदलता है। अश्व की श्रवणेंद्रिय अत्यंत तीक्ष्ण और तत्पर होती हैं। पवन के हल्के से झोंके की ध्वनि भी वह अचूक रूप से पहचानता है। अपने स्वामी के शब्दों की और स्पर्श की भाषा को वह भली भांति जानता है। दारुक, अश्व धरती पर बैठकर अथवा लेटकर कभी नहीं सोता। वास्तव में वह कभी सोता ही नहीं है। खड़े खड़े केवल झपकी लेकर वह विश्राम करता है। सब प्राणियों में अश्व या निशा सर्वभूता नाम का जन्मजात वरदान प्राप्त किया श्रेष्ठ योगी ही है। जैसे तुम हो, उद्धव है, वैसे ही इनमें से प्रत्येक अश्व मेरा सखा ही है। इन सखाओं की भी एक विशेष अश्व गीता है। उचित समय पर मैं तुम्हें वह बता दूंगा। संभवतः अवसर आने पर मुझे ही निर्दोष सारथ्य योग का प्रदर्शन करना पड़े। क्यों दारुक? मैंने उसके मन के अश्व को किसी गहराई में ले जाकर अधर में ही छोड़ दिया। वह केवल जी आर्य, सत्य है स्वामी कहता हुआ विचारों में खो गया। योजनों के बाद योजन पीछे छोड़ते हुए हम जा रहे थे। हमने कुछ पड़ाव डाले।
अंततः एक ऐसे स्थान पर रथ आ गया जहां से सीधे वह मथुरा जा सकता था और बाएं मुड़कर सौराष्ट्र जा सकता था। मैंने रथ को रोक दिया। अब तो मथुरा पहुंचने में कुछ ही पड़ाव शेष हैं। दाऊ ने मथुरा के रथमार्ग की ओर देखते हुए कहा। हम सीधे मथुरा ही जाएंगे ना? नहीं दाऊ, हम पहले सौराष्ट्र जाएंगे। सुदामा को उसके गांव तक पहुंचाकर ही हम मथुरा लौटेंगे। मैंने निर्णय सुनाया और वलगांव को झटक कर रथ को गति दी, सौराष्ट्र की दिशा में। पीछे मुड़कर हेतुतः हंसते हुए मैंने सुदामा की ओर देखा। उसका मुख दमक उठा था। कुछ और पड़ावों पर रुकना पड़ा। अंततः हमारा गरुड़ ध्वज ऐसे स्थान पर आ गया जहां से हम आगे नहीं जा सकते थे। सुदामा का गांव भी अब निकट था। उस ओर जाने वाली परिचित टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी दृष्टिपथ में आते ही सुदामा ने कहा, हे मिलिंद मित्रवर, यहीं रुक जाते हैं। अब पैदल जाऊंगा मैं। मेरे जीवन का वह क्षण आ गया, मित्र से विदा लेने का। वलगांव को छोड़कर एक ही छलांग में मैं नीचे उतरा। रथ के पार्श्व भाग से सुदामा भी नीचे उतरा। दाऊ, उद्धव और दारुक रथ में ही ठहर गए। सौराष्ट्र के शांत निविड़ अरण्य का यह एक निर्जन स्थान था। संध्या होने को थी। नीड़ों की ओर लौटे पक्षियों के कलरव से गुंजित मधुक, पाटल, अशोक, आंवला जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे। उनसे लिपटी भांति भांति की वनलताओं का घना झुरमुट बना हुआ था। सुदामा मेरे सम्मुख खड़ा था। कंधे से सरकती झोली को संभालते हुए उसने कहा, मित्र श्री कृष्ण, इस निर्धन ब्राह्मण पुत्र को स्मरण रखना। गुरुदेव के आश्रम में हम गुरु बंधु रहे, यह तो अपने पूर्व जन्म का संबंध ही मानता हूं मैं। किंतु मित्र, कहते कहते उसका कंठ भर आया। उसके दोनों कंधों को थामकर उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने कहा, मित्रवर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कहो मित्र, जो भी कहना है खुलकर निसंकोच कहो। अपने संकोची स्वभाव के अनुसार वह तनिक झिझका, फिर बोला, श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ बिताए आश्रम जीवन के दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन दिनों की स्मृति जागृत रखने के लिए तुम मुझे अपनी कोई वस्तु भेंट स्वरूप दे दो। मैं उसे जीवन भर प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखूंगा। सुदामा ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, कहीं तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए? गुरु दक्षिणा के दिन आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैंने उनसे जो कहा था वह तुमने सुना नहीं क्या? मैंने उनसे कहा था, आपको गुरु दक्षिणा देने योग्य कुछ भी मेरे पास नहीं है। फिर भी आज तुम मुझसे स्नेह भेंट मांग रहे हो। क्या दूं मैं तुम्हें? मित्र, वास्तव में देने योग्य कोई भी वस्तु मेरे पास है ही नहीं। सुदामा तनिक हड़बड़ा गया। जाने क्यों, किसी का भी हड़बड़ा जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुदामा की दृष्टि मेरे मस्तक पर स्थित मोर मुकुट पर घूम गई, फिर कंठ में झूलती कौस्तुभ मणि युक्त मौक्तिक मालाओं से होकर स्वर्णिम बाहुभूषणों से उतरकर मेरे स्वर्णवर्णी पीतांबर पर स्थिर हो गई। उसकी ग्रीवा किसी दुविधा में हिली डुली। मेरे पांवों की चंदनी खड़ाऊओं पर दृष्टि जाते ही उसकी आंखों के भाव त्वरित बदल गए। अत्यानंद से उसकी आंखें चमक उठीं। नीचे झुककर निश्चय पूर्वक मेरे पैरों की खड़ाऊओं पर अपने हाथों की पकड़ जमाते हुए उसने अत्यंत आवेग से कहा, यही अनमोल भेंट मुझे दे दो मित्रवर, यही मेरे योग्य है। तत्पश्चात उसने अपना मस्तक ही मेरी खड़ाऊओं पर रख दिया। सदैव मुस्कुराते रहने वाला मैं अब गंभीर हो गया। खड़ाऊओं में से मेरे पांव पीछे हट गए, अनजाने में ही। मेरे प्राण प्रिय सुदामा ने उन खड़ाऊओं को अपनी झोली में झट से इस प्रकार डाल लिया मानो उसको त्रिलोक का राज्य प्राप्त हुआ हो। मैंने तुरंत सुदामा को ऊपर उठाकर अपनी भुजाओं के आलिंगन में कस लिया। आज तक मेरी आंखों में कभी अश्रु नहीं आए थे, किंतु सौराष्ट्र के उस निविड़ अरण्य में मेरी आंखों से निकले दो स्नेह भरे अश्रु बिंदु सुदामा के कंटोप पर गिर पड़े। मेरे मन में एक विचित्र सा विचार घूम गया। हम यादवों में कई पराक्रमी योद्धा स्वयं का राज्याभिषेक करवाएंगे। आचार्य श्री के आश्रम के कई वीर शिष्य भविष्य में राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, दिग्विजय करेंगे। किंतु हे मित्र, बिना कोई शस्त्र धारण किए एक मित्र के अश्रु बिंदुओं से हुए तुम्हारे अभिषेक से अन्य किसी अभिषेक की तुलना हो पाएगी? जाओ सुदामा,
भविष्य में जग तुम्हें यादवराज श्री कृष्ण के परम मित्र के नाते ही पहचानेगा। मैंने धीरे से उसकी हथेली थपथपाते हुए उससे विदा ली। पगडंडी से जाते पीछे मुड़ मुड़ कर देखते सुदामा की दूर दूर जाती आकृति को अपनी आंखों में समा लेते हुए मैं उसी स्थान पर रुका रहा, देर तक। उससे विदा ली, युग युगों के लिए एक निरपेक्ष विशुद्ध स्नेह का आदर्श स्थापित करते हुए, जिसे केवल वह और मैं ही जान सकते थे।